आप मुझे कितनी भी गाली देते रहो, आप मुझे गुस्सा नहीं दिला सकते, आप मुझे क्रोध नहीं दिला सकते। राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम, रस पिया करो राधे दे। श्री कृष्ण नाम का जप जीवन को मधुरता, भक्ति और प्रेम से भर देता है। राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम, रस पिया करो। यह कोई साधारण पंक्ति नहीं, बल्कि उस भक्ति की पुकार है जो हृदय के कोने कोने को रसक्त कर देती है। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जो न केवल आपकी आत्मा को छू जाएगी, बल्कि उस सूक्ष्म गहराई को भी उजागर करेगी जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। परंतु उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करता हूं। यदि आप सच्ची भक्ति भाव और समर्पण से जुड़ी कहानियों को निरंतर सुनना चाहते हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हर बार जब भक्ति की नई किरण फूटे बस सबसे पहले आपके हृदय तक पहुंचे। अब आइए आपको ले चलते हैं उस पवित्र स्थल की ओर जहां हर सुबह की शुरुआत श्री कृष्ण की आरती से होती है, जहां हर दीवार पर प्रेम की महक है, जहां हर दिन प्रभु के नाम से शुरू होता है। यह स्थान है गौरी गोपाल आश्रम। यह आश्रम केवल एक स्थान नहीं, एक भाव है, एक अनुभूति है, जहां भक्ति का प्रवाह थमता नहीं, बस बहता जाता है। यहाँ हर कथा से पहले होता है विशेष अनुष्ठान, पंडितों का स्वागत, उनके चरणों की वंदना, उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराना और सबसे पावन क्रिया प्रभु श्री कृष्ण के लिए भोग बनाना। इस सेवा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आश्रम की आदरणीय गुरुमाँ निभाती हैं। वह सेवा को कर्म नहीं बल्कि समर्पण मानती है। हर सामग्री, हर तैयारी में उनका प्रेम, उनकी निष्ठा और उनकी भक्ति झलकती है। वे स्वयं भोग तैयार करवाती हैं। हर फूल, हर दीप और हर वस्तु में उनका भाव समाया होता है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उस शांत और श्रद्धा से भरे वातावरण को थोड़ी देर के लिए विचलित कर दिया। यह घटना गुरुजी की कथा से ठीक एक दिन पहले की है। सारी तैयारियां पूर्ण थी। भोग की थाली श्री कृष्ण के सामने सजाई गई, वातावरण में आरती की गूंज थी। तभी गुरुजी ने भोग की ओर दृष्टि डाली और उनका मुखमंडल अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने बहुत धीरे से पूछा, खीर कहाँ है? वह खीर जो हर दिन प्रभु के भोग में सबसे पहले रखी जाती थी, आज थाली से अनुपस्थित थी। यह प्रश्न सुनते ही गुरु माँ स्तब्ध रह गई। यह उनकी ओर से कोई जानबूझकर की गई लापरवाही नहीं थी। हर कार्य उन्होंने पूर्ण मनोयोग से किया था, परंतु एक छोटी सी चूक हो गई थी और उस चूक ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया। गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, पर उनके चेहरे का मौन बहुत कुछ कह गया। गुरुमाँ चुपचाप उठी और अपने कक्ष में चली गई। वह सारी रात ना उन्होंने भोजन किया, ना किसी से कोई बात की। जय श्री राधे राधे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।